हम इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, आदि अंत सबका एक होता है, लेकिन यात्राएं सबकी अपनी अपनी होती है। मेरी यात्रा में मुझे अवसर मिला हजारों लाखों लोगों से मिलने का। तमाम पृष्ठभूमियों से आए हुए लोग, हर आयु वर्ग के लोग, 20 देशों के लोग। दुनिया भर में तमाम जगह की यात्राएं भी मुझे मेरे मिशन में करवाई। संसार भर में जितने भी देशों के, जितने भी तरह के, जितने भी वर्गों के लोग हो सकते हैं, मैंने देखा सबको और अलग अलग पाया। कुछ बातें थीं जो उनमें साझी थी, बल्कि कहूंगा एक ही बात थी जो सब में साझी थी, और दूसरी बात उससे जुड़ी हुई। जो बात साझी थी वो ये कि बेचैनी सब में थी। बेचैनी की गहराई, उसका स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई मुझे मिला नहीं ऐसा आज तक जो बेचैन ना हो। तमाम अन्य बातों में लोगों में फर्क होते हैं, नाम, रूप, रंग, धर्म, देश आदि, रुचि, अभिरुचि, सब अलग अलग। एक चीज साझी है, बेचैनी। और बेचैनी का ही दूसरा नाम है दुख। जो सुखी हैं वो बस कम दुखी हैं, पर दुखी सभी हैं। मैंने बहुत तलाशा कि कोई तो मिले जो इस अतृप्ति से, बेचैनी से, अशांति से सर्वथा अछूता हो। ऐसा आज तक मिला नहीं। कुछ समय के लिए किसी घटनावश ऐसा हो सकता है कि अतृप्तियां छुप जाएं, लेकिन वो पुनः अपना सर उठाते हैं, सामने आते हैं। और साझी बात मैंने ये देखी कि जो भी कोई बेचैन है वो अपनी बेचैनी का कारण स्वयं है। यहां भी मैंने खूब तलाशा। मैंने कहा कोई तो ऐसा मिल जाए जिसके दुख का कारण वो खुद ना हो, जिसकी बेचैनी उस पर थोपी गई हो, उसकी विवशता हो, कहीं और से आई हो। लोगों ने कहा जरूर, तमाम तरीकों से कहा, घुमा फिरा के कहा, कभी सीधे कहा, कभी तथ्य के तौर पे कहा, कभी शिकायत के तौर पे कहा कि हमारी ऊहापोह का कारण, हमारे दुख, हमारी अतृप्ति का कारण कोई और है। और जैसे जैसे गहरा तलाशा गया, यही पाया गया कि हमारी बेचैनी का कारण हम स्वयं ही हैं। मी एंड द वर्ल्ड, मैं और संसार। जैसे रिश्ता ही बेचैनी का। एक पुरानी कहानी है। जो कहती है कि ईश्वर ने जब इंसान बनाया तो अकेला बनाया, और कहा उससे कि मैं अकेला
और मैं तृप्त, तो तू भी अकेला जी सकता है। ईश्वर असंग होता है, उसका कोई साथी नहीं। इंसान को भी किसी साथी की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान इंसान था। कुछ समय बाद उसने जाके अपने बनाने वाले से कहा कि संगत चाहिए, साथ चाहिए, कोई और चाहिए। ईश्वर ने कहा मेरे राज्य में दो तो होते नहीं, एक को हम द्वितीयो नास्ति, यहां दूसरे का सवाल नहीं। इंसान ने कहा लेकिन अकेलेपन में ऊब है। ईश्वर ने कहा ऊब क्या होती है मैं जानता नहीं। इंसान अड़ा रहा, बोला नहीं मुझे तो अकेलापन खलता है, मुझे साथी चाहिए। ईश्वर ने कहा ये तो तुम मुझसे भी आगे की बात कर रहे हो। मैं वो हूं जो एक से आगे की संख्या जानता नहीं। मेरी गिनती तो शून्य से शुरू होती है और एक पे आगे खत्म हो जाती है। दो क्या है मैं जानता नहीं, द्वैत का मुझे कुछ पता नहीं। इंसान उदास हो गया, उसका मुंह लटक गया, पिता से प्रार्थना करने लगा कुछ उपाय करो। ईश्वर ने कहा लो करे देता हूं। उसने इंसान को आईने दे दिए, आईने ही आईने चारों तरफ। इंसान ने संगति मांगी थी, संगति दे पाने में तो ईश्वर भी मजबूर था, क्योंकि दूसरा दो की संख्या वो जानता ही नहीं, एक जानता है बस। तो आईने दे दिए, ऐसा कहानी कहती है। बड़ी पुरानी कहानी है, कुछ बात होगी कि इतने समय तक टिकी हुई है, इसमें जरा गहरे जाइएगा। आईने दे दिए, चारों तरफ आईने ही आईने। और इंसान से कहा दे दिए दूसरे। इंसान ने दूसरे की मांग रखी ही ऊब में थी, रखी ही बेचैनी में थी। वो बेचैनी उसकी शक्ल पर लिखी हुई थी। कृति वो ईश्वर का था, ईश्वर की कृति, ईश्वर जैसे ही खूबसूरत, लेकिन उसने बेचैनी ओढ़ ली थी अपने ऊपर दूसरे की मांग करके, किसी और की मांग करके। वो ऊब, वो बेचैनी अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। उसका चेहरा उसकी अतृप्ति ने विकृत कर दिया था। उसी विकृत चेहरे के साथ उसने उन आईनों में झांका और वहां उसे विकृतियां ही विकृतियां दिखाई दी। वहां उसे विकृतियां ही विकृतियां दिखाई दी। वहां उसे दिखाई दी ऊब, वहां उसे दिखाई दी तड़प, वहां उसे दिखाई दिया कोई ऐसा जिसके चेहरे पर मित्रता नहीं है। वहां उसे दिखाई दिया प्रेम का अभाव। और जितना उसे अभाव दिखाई दिया आईनों में, उतना उसने और तलाशा। उसने कहा लगता है मैं गलत दिशा में देख रहा हूं, जरा मुड़ के देखता हूं, जरा आगे देखता हूं, जरा पीछे देखता हूं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। ईश्वर ने तो लेकिन मांग पूरी करते हुए हर दिशा में आईने ही आईने बिछा दिए थे। उसने जिधर देखा स्वयं को ही पाया, और उसने जिधर को ही देखा स्वयं को बदसूरत ही पाया। स्वयं को उसने लेकिन कभी और देखा नहीं था, क्योंकि अकेला था। जब भी उसने स्वयं को देखा उसे लगा कोई और है, जैसे उसका पहला परिचय अपने आप से हो रहा हो आईनों के माध्यम से। जिधर को भी उसने देखा उसे लगा कोई और है, देखो खुद को ही रहा है। दो बातें हो रही हैं, उसे लग रहा है कोई और है, और उसे लग रहा है मैं जिसको देख रहा हूं उसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं, उसमें लाख दोष है, विकार है। वो परेशान हुआ, उसने परमात्मा से कहा ये क्या दे दिया, मैंने संगति मांगी थी, पर ऐसे लोगों की थोड़ी, ये तुमने मुझे किस घटिया जगह में किन लोगों के पीछे फंसा दिया। मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं जो भी कुछ आईने में देख रहा हूं। ईश्वर मौन रहा, क्योंकि अब कोई जवाब दिया नहीं जा सकता था। मांग तुम्हारी पूरी कर दी गई थी, जो तुमने मांगा तुम्हें मिला। इंसान परेशान हो गया,
परेशानी से क्रोध उठा, उसने आईनों पर वार करना शुरू किया, आईनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर वो आईने भी परमात्मा के आईने थे, आईने के पीछे आईने और उनके पीछे आईने, वो तोड़ता गया और आईने उद्भूत होते गए, टूट टूट के आईनों के टुकड़े गिरे। उन टुकड़ों में भी उसने अपनी शक्ल देखी, वहां उसे वही नजर आया जो उसे पहले नजर आ रहा था। विद्रूपता, विकृति, क्लेश, कलह, दुख, वो सब उसके ही चेहरे थे। उसे ऐसा लगता था जैसे संसार उसे मुंह चढ़ा रहा हो। संसार, ये आईने संसार है, मी एंड द वर्ल्ड। संसार हमें भद्दा लगता है, संसार से हमारा कोई विशेष प्रेम का नाता नहीं। जहां प्रेम नहीं वहां हिंसा होती है, वहां टुकड़े होते हैं, पीस और पीसेस। और कितने भी आप टुकड़े कर लीजिए, उससे वो बेचैनी जाती नहीं, क्योंकि हर टुकड़े में आपको शक्ल वही दिखाई देगी जो किसी अन्य टुकड़े में दिखाई देती है। मैं आया, आपके पास आने से पहले थोड़ी देर मित्रजनों के साथ बैठा, और जैसा कि हमेशा होता है, बातचीत की शुरुआत ही समस्याओं के आदान प्रदान के साथ हुई। हम समस्याओं को कोई और नाम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हम कह सकते हैं वो हमारी चुनौतियां हैं, पर बात तो हम समस्या की ही कर रहे होते हैं, और समस्या माने दुख। संसार आईना है, दूसरे हमारी अपनी छवि है। इसको आप जनश्रुति के माध्यम से समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, या कहें तो गूढ़ वेदांत के माध्यम से समझा दूं। अष्टावक्र से पूछेंगे, कृष्ण से पूछेंगे, याज्ञवल्क्य से पूछेंगे, वो भी आपसे यही कहेंगे कि दुनिया को तुमने ही प्रक्षेपित कर रखा है। और अगर आप आधुनिक मनोविज्ञान से पूछेंगे, न्यूरोसाइंस से पूछेंगे, तो वो भी आपसे यही बात कहेंगे। फिजिक्स, भौतिकी भी आज उसी बिंदु पर जाकर अटक गई है जहां पर और जानने के लिए जानने वाले को जानना जरूरी हो गया है। स्पष्ट दिख गया है कि जो भौतिक जगत है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसका और अनुसंधान, एक्सप्लोरेशन नहीं किया जा सकता बिना आदमी के मन को जाने, ह्यूमन माइंड को जाने। सब एक ही बात कह रहे हैं। उसी बात को मैंने आपको एक लोक कथा के माध्यम से कह दिया। समस्याएं क्या वास्तव में संसार में है? यदि आप कहें कि समस्या संसार में है, और मान लीजिए कि ये कक्ष संसार है, तो इसका अर्थ हुआ कि समस्या बाकी लोगों में है। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। हम बाकी लोगों के पास जाके पूछते हैं समस्या कहाँ है, वो कहेंगे सारी चुनौतियां बाहर हैं। हमने उनकी बात मान ली, हमने और बाहर के लोगों से जाके पूछा, और अंततः अगर हमने यही पाया कि हर कोई यही कह रहा है कि चुनौतियां बाहर हैं, समस्याएं बाहर हैं, दुख का कारण बाहर है, तो बात जरा झूठ सिद्ध हो गई ना। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे दो लोग हों और एक कहे आपका दोष और दूसरा कहे आपका दोष। और यहां तो लोग भी दो नहीं है, ईश्वर ने खूब मजाक किया है। एक ही है, एक है और आईने है, और जो कुछ आईने में दिखाई पड़ रहा है वो हमारा अपना प्रतिबिंब है। आप शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं। हम दूसरे को क्या दे रहे हैं वो इस पर निर्भर करता है कि हम दूसरे को कैसे देख रहे हैं। आप जिसको जो जानोगे उसके अनुसार ही तो उसको वो दोगे, और दूसरे को आप कैसा देख रहे हो, याद रखिएगा, वो इस पर निर्भर करता है कि आईने के सामने कौन खड़ा है। आईने में क्या दिखाई दे रहा है वो निर्भर इस पे करता है कि आईने के सामने कौन खड़ा है।
हम क्या दे रहे हैं अपने छात्रों को, वो इस पर निर्भर करता है कि हमारा मन कैसा है, हम कौन है, हमने अपने आप को क्या समझा है। और छोड़ दीजिए एक बार को छात्रों को, अपनी जिंदगी की बात करते हैं। कौन जाने कल को आप शिक्षक रहे ना रहे, शिक्षक रहे ना रहे, जीवित तो रहेंगे ना। जितनी भी जिंदगी है वो तो अपने साथ बितानी है। क्या रिश्ता है हमारा अपने आप से, कैसे देखते हैं हम दुनिया को, क्यों हर जगह कठिनाइयां ही कठिनाइयां नजर आती हैं, और जहां कठिनाइयां नजर आती हैं क्या हम वहां कठिनाइयों को समझते हैं या बचने के सस्ते उपाय ढूंढ लेते हैं। एक छात्र से मिला मैंने पूछा कैसा हुआ तुम्हारा गणित का पर्चा, मैथ्स का पेपर दे के आ रहा था। मैंने पूछा कैसा हुआ, बोला 70-80 तो पक्के हैं। मैंने कहा बाकी, बोला बाकी हमें समझ में नहीं आए। मैंने कहा ईमानदार हो, इतना तो माना कि 25-30 अंक के प्रश्न तुम्हें समझ में ही नहीं आए, वहां तक तो तुम्हारी ईमानदारी है। अब देखते हैं तुम करके क्या आए। जो करके आया था वो भी उसे समझ में नहीं आया था, पर उसे लगा था समझ में आया है, तो अपनी तरफ से कुछ हल लिखकर आ गया था। ऐसा हमारा जीवन है। उसके दो ही हिस्से हैं, एक हिस्सा वो जो हम जानते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, दूसरा वो जो हमें लगता है कि हमें समझ में आता लेकिन वास्तव में समझ में नहीं आता। उस छात्र के अंक कितने आए होंगे आप समझ सकते हैं। 30 नंबर का तो वो करके ही नहीं आया, और जितने का करके आया वो बस उसे लगा कि वो करके आया। वैसे ही हम चलते हैं, कुछ समझते नहीं और कुछ सोचते हैं हम कि समझते हैं, बस सोचते हैं। अब जरा कम हो गई है, पहले शिक्षकों से खूब मुलाकात होती थी, आज से करीब 5 साल पहले तक। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूलों में भी बहुत मिला, और मिल करके यही पाया कि छात्रों की बात करना और शिक्षण पद्धति की बात करना बहुत पीछे की बात है, उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ा रहे हो, ये सब बातें अभी मायने नहीं रखती। मायने ज्यादा ये बात रखती है कि पढ़ा ही क्यों रहे हो। आप जो पढ़ा रहे हो उससे आपका संबंध क्या है, क्यों आते हो रोज सुबह पढ़ाने के लिए, और रोज जब घर जाते हो तो कैसा लगता है, आपका अपना जीवन कैसा चल रहा है। याद रखिए मैंने कहा जो आपके पास होगा वही आप दे पाएंगे, और जिसको आप दे रहे हैं उसको आप कैसा देख रहे हैं वो आपकी शक्ल पर, आपकी आंखों पर निर्भर करता है। तो दूसरे को भी हम हटा देते हैं। जब ईश्वर ने ही कह दिया था कि दूसरे की तुम बात मत करो, तो हम भी दूसरे की बात क्यों करें, हम अपनी ही बात कर लेते हैं। हम चैन में हैं क्या, हम तृप्त हैं। आप घर से निकलते हो, आपके मन की एक दशा होती है, कॉलेज पहुंचते ही वो दशा बदल तो जाएगी नहीं, आप भी दूसरे व्यक्ति तो हो नहीं जाओगे। ठीक वैसे ही जब आप कॉलेज से निकलते हैं और घर जाते हैं, तो जो आपने दिन भर करा है घर भी तो उसी का सातत्य बन जाता है ना, एक कॉन्टिन्यूटी। जो यहां कर रहे थे वही बहते बहते वहां पहुंच जाएगा। यहां से जो इंसान निकला है वो घर पहुंच के दूसरा थोड़ी ही हो जाएगा। कोशिश करेगा व्यवहार बदलने की, मन बदलने की, पर मूल तो वही रहेगा।
जिस दिन हम भरे पूरे हो, मौज में हो, आनंद में हो, उस दिन हमारा व्यवहार अलग होगा, हम जो लिखेंगे वो अलग होगा, हम जो पढ़ाएंगे वो अलग होगा, हमारा पूरा दिन अलग होगा। जीवन से आपका क्या रिश्ता है, आपके परिवार से आपका क्या रिश्ता है, पूरे संसार से आपका क्या रिश्ता है, वैसा ही रिश्ता आपका आपके छात्रों के साथ, आपके काम के साथ रहेगा। अक्सर बात हम करते हैं कॉलेजेस में कि नॉलेज डेवलपमेंट हो और स्किल डेवलपमेंट हो, ज्ञान और कौशल्य। ज्ञान जहां होता है वहां ज्ञान के पीछे कोई ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है, जिसे आप ज्ञानी बोलते हो। कुशलता जहां होती है वहां उसके पीछे कोई होता है जो उस कौशल्य को ग्रहण कर रहा होता है, जिसे आप कुशल बोलते हो। वो कौन है? जीवन में ही अगर मेरे शांति नहीं, तो मुझे अगर ज्ञान मिला हुआ है तो उस ज्ञान का मैं उपयोग क्या करूंगा? करूंगा जरूर, पर किस तरफ को करूंगा? तो ये बड़ी मजेदार स्थिति आ गई है। मैं एक शिक्षण संस्थान में शिक्षकों के साथ बैठा हूं और मैं उनसे कह रहा हूं, आप छात्रों को भूलिए, आप शिक्षण को भूलिए, और आप ये भी भूल जाइए कि आप शिक्षक हैं। अपनी जिंदगी को बिना किसी नाम के देखिए। जादू होता है जब आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखते हैं, बिना किसी उद्देश्य के। इस उद्देश्य से नहीं कि मुझे एक बेहतर शिक्षक बनना है, बिना किसी उद्देश्य के। गौर से देखिए, बिना नाम के। आपके गौर से देखने से बहुत कुछ है जो हट जाएगा, बहुत कुछ है जो अनावश्यक है पर मौजूद है, उसे हटना चाहिए। जब आप उसे गौर से देखेंगे, ईमानदारी से और श्रद्धा से, तो हटेगा। उसके हटने से जीवन के हर क्षेत्र में सफाई आएगी। आप बेहतर पति हो पाएंगे, आप बेहतर पिता हो पाएंगे, आप बेहतर दोस्त हो पाएंगे, आप बेहतर इंसान हो पाएंगे, और जाहिर सी बात है कि आप बेहतर शिक्षक हो पाएंगे। जो अच्छा पिता नहीं हो सकता, मैं पूछ रहा हूं, वो अच्छा शिक्षक हो पाएगा? शिक्षक होना क्या पिता होने से कम बात है? जिसको ये नहीं पता कि घर पे व्यवहार कैसे करना है, जिसके पड़ोसियों से मधुर संबंध नहीं, क्या कार्यालय में, कॉलेज में उसके अपने सहकर्मियों से मधुर संबंध हो पाएंगे? और बात दोनों तरफ लागू होती है। आईने के सामने हम मुस्कुराएं, संसार मुस्कुराने लग जाता है। और आईने को गाली दें तो अनगिनत गालियां लौट के आती हैं। कहिए, उपाय किसका करना है? आईने का? Want to turn the mirrors into pieces? Or should we simply aim for peace in the one standing before the mirror? मैं चाहूं तो आपसे कह सकता हूं कि आपका काम भगवान जैसा है। मैं चाहूं तो आपसे कह सकता हूं कि ईश्वर के बाद गुरु का ही स्थान होता है।
मैं चाहूं तो आपसे कह सकता हूं कि आपके ऊपर सैकड़ों जवान लोगों के भविष्यों की जिम्मेदारी है, पर उन सब बातों से क्या फायदा? मैं तो अभी अपने में ही व्यस्त हूं, मैं अभी अपने ही जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ हूं। अब ऐसे में कोई आके मुझे बताए कि दूसरों का ख्याल रखो, तो वो बात मेरे लिए प्रासंगिक है ही नहीं। जो आदमी अभी अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ हो, उसको आप बार बार धर्म की, कर्तव्य की और प्रेम की दुहाई देंगे, दूसरों का भला करने को बोलेंगे, तो आपकी बात व्यर्थ जाएगी। हम सब अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में उलझे हुए हैं, पहले वहां तो सुलझा लें। इतिहास ने, परंपरा ने असल में शिक्षक के साथ बड़ा अन्याय किया है। शिक्षक को कह दिया गया कि तुम तो हो बस परमात्मा के जोड़ीदार, और तुम्हें करना है पूरी दुनिया का कल्याण। और ये किसी ने नहीं बताया कि शिक्षक का कल्याण कौन करेगा। गुरु जी के ऊपर सैकड़ों शिष्यों की जिम्मेदारी है, और उनसे बार बार कहा जा रहा है ना, तुम निस्वार्थ भाव से अपने आप को झोंक दो और इन सब को तार दो। और वो बेचारे कातर आंखों से पूछ रहे हैं, पर मुझे कौन उतारेगा? और पूछ भी नहीं सकते लाज के मारे, क्योंकि उनको तो एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया गया है। उनके लिए तो ये पूछना ही वर्जित है। वो पूछे तो अधर्म है। उनसे कहा जाएगा तुम स्वार्थ दिखा रहे हो, तुम्हें हक नहीं है अपनी बात करने का। मैं चाहता हूं कि आप स्वार्थी हो, आप पहले अपनी बात रखें, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि अगर आपका ही मन शांत नहीं है तो आपके द्वारा किसी और को शांति नहीं मिल सकती। आपके अगर उपद्रव चल रहा है तो आप उपद्रव ही फैलाएंगे। कॉलेज के एक मालिक थे, उनका एक दिन फोन आया मेरे पास। उनके छात्रों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया था हड़ताल में। बोले ये चल रहा है, बड़ा उपद्रव है। मैंने कहा छात्र बाद में उपद्रव कर रहे हैं, आप ऊपर जाइए, आप शिक्षकों पे जाइए, आप छात्रों के अभिभावकों पे जाइए, और शिक्षकों पे भी रुकिएगा मत, आप अब अपने आप पे जाइए। उपद्रव की शुरुआत वहां से होती है। छात्र तो कमजोर कड़ी है जंजीर की, वो जल्दी टूट जाती है, इसलिए दिखाई देता है कि छात्र टूट गया, वो टूट के फिर हड़ताल कर रहा है। उपद्रव की शुरुआत कहीं और हो रही है। जो आपके पास है वो आप अपने कॉलेज को दे रहे हैं, अपने शिक्षकों को दे रहे हैं, और शिक्षकों को जो मिल रहा है उसको वो छात्रों तक पहुंचाए दे रहे हैं, और छात्रों को जो मिला है वो हाईवे पे प्रदर्शित कर रहे हैं। आवश्यक ये है कि पहले हमारा अपना जीवन खुशहाल हो, उसमें हरियाली हो, वो भरा पूरा हो, प्रेम और आनंद से भरपूर हो, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर आप ज्ञान भी अर्जित कर लोगे, कुशलता, स्किल भी अर्जित कर लोगे, फिर सारी बातें अपने आप ठीक बैठ जाती हैं। एक साधे सब सधे, एक को साध लो बाकी सब सत्ता है। जिंदगी में अगर कुछ भी ना मिला हो, सब खाली खाली हो, शून्य शून्य हो, तो भी अगर एक ले आ लो, एक, और सारे शून्यों के आगे रख दो उस एक को, तो जिंदगी लबरेज हो जाती है, अरबों से भर जाती है। पर यह पता होना चाहिए कि एक की कीमत शून्यों से ज्यादा है। एक को शून्यों के आगे रखना, शून्यों के पीछे नहीं। मैं उस एक की चर्चा करना चाहता हूं। बाकी सब शून्य है उसके आगे। वो एक अगर मौजूद है तो हर तरह की तरक्की से आपको कोई नहीं रोक सकता।
वो एक अगर नहीं मौजूद है तो बाकी सारी तरक्की आपके काम नहीं आएगी। और ये बात मैं दोहरा रहा हूं, सिर्फ आप पर लागू नहीं होती। घाट घाट का पानी पी लिया, देश देश घूम आया, हर तरह के लोगों से मिल लिया। शिक्षकों से तो बल्कि अब मिलना जरा कम होता है। जहां जाओ कहानी एक है। अरे कहानी कहने वाला एक है तो कहानी भी तो एक ही होनी है। कहानी अलग अलग कैसे हो जाएगी? अब आप अपनी कहानी कहिए। मैंने भूमिका बांध दी है, अब आगे बातचीत होगी। जैसे चाहे वैसे कहिए, कोई बात सही गलत नहीं होती, हम सब एक हैं। कोई सवाल अच्छा बुरा नहीं होता। जो कहना चाहें, जो पूछना चाहें, जिस भाषा में, जिस तरीके से, स्वागत है। कहिए, बोलिए। आचार्य जी, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बोला कि हर इंसान जो है वो बेचैन है, और बेचैनी का जो दूसरा नाम है वो दुख है। एक तरफ हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए बेचैनी नहीं है और दुख नहीं है, मीन्स हम लोग अपने एक कंफर्ट जोन में, राइट। और कंफर्ट जोन में अगर हम लोग आते हैं तो कंफर्ट जोन का मतलब ये हो गया कि ओके, माय लाइफ इज स्मूथ, आई एम एंजॉयिंग द लाइफ, एंड on the contrary, so called materialistic word में कि if you are in your comfort zone means you are done, कि अब खत्म हो गया। आप अपने कंफर्ट जोन को जब छोड़ेंगे तभी कुछ नया मिलेगा, तभी आप कुछ नई हाइट पर जाएंगे। तो क्या बेचैनी होना वो एक गलत चीज है? क्या बेचैनी और दुख आर दे द सेम थिंग? तो अगर कोई हम लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों को हमेशा कुछ नया पाने के लिए बेचैन होना चाहिए, हमें नया सीखना चाहिए। नया सीखने के लिए डेफिनेटली वो एक अंदर से बेचैनी चाहिए। तो क्या जो हम लोगों को अभी तक बताया गया बेचैनी और दुख और जो अभी आप बता रहे हैं, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है? सब कुछ दो ही तरह का होता है संसार में, सिर्फ दो तरह का, एक असली और एक नकली। इन दो के अलावा कोई कोटि होती नहीं। बेचैनी चैन के ना होने की प्रतीति। चैन क्यों नहीं है? क्योंकि लगता है किसी चीज का अभाव है। अब अभाव है ये प्रतीत तो हो रहा है, अभाव प्रतीत हो रहा है तो कुछ खोज भी रहे हैं। खोज क्या रहे हैं? क्या वो खोज रहे हैं जो अभाव की पूर्ति कर देगा, या वो खोज रहे हैं जिसको खोजते रहने से अभाव का अनुभव और बढ़ेगा? खोया कुछ और है, खो कुछ और, खोज कुछ और रहे हैं। बेचैन सब है तो अपनी अपनी बेचैनी का इलाज भी सब करना ही चाहते हैं, और इलाज ऐसे ही कर रहे हैं कि कुछ खोज रहे हैं, कुछ मिल जाए। आपको पता भी है कि क्या खोया है, आपको पता भी है क्या खोया है। तो दो तरह की खोज होती है, और उसी के अनुसार दो तरह के दुख होते हैं। एक दुख होता है जिसमें आप उसका दुख मना रहे हो, उसका अफसोस मना रहे हो, जिसकी कीमत ही नहीं है, और जो खो गया या नहीं मिला तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और एक दुख होता है जिसमें आप उसका अफसोस कर रहे हो, जिसको खो देने के कारण जिंदगी वास्तव में नर्क हो जाती है। दुख दुख में अंतर है, बेचैनी बेचैनी में अंतर है। जो जानकार होता है, जो होशियार होता है, वो भी अक्सर दुख मनाता है। बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों ने भी कई बार दुख मनाया है, संतों ने भी दुख मनाया है, और जिसे हम आम आदमी कहते हैं दुख वो भी मनाता है, लेकिन दुख दुख में अंतर है।
देखना पड़ेगा कि वो किस बात के लिए रो रहा है, उसको किसका अभाव प्रतीत हो रहा है और इसको किसका अभाव प्रतीत हो रहा है। प्यास आपको लगी हो पानी की और ढूंढे आप शराब, तो दुख तो है आपका, पर आपकी खोज बड़ी भ्रमपूर्ण खोज है और ये खोज आपको और थकाएगी और प्यास देगी, प्यास से मार ही डालेगी। लगी हो आपको प्यास और आप खोज रहे हो पैसे, दुख मनाते हो आप पैसे का, तो ये दुख नकली है, आप देख भी नहीं पा रहे कि आपको वास्तविक दुख क्या है। आप पहले जानिए तो सही कि वास्तव में आपको चाहिए क्या। ये सवाल वैल्यूज का है, मूल्यों का है। क्या है जो सबसे कीमती है और नहीं है, उसी को पाना है। बाकी सबकी तलाश में अगर लगे हुए हो तो अगर नहीं पाया तो तुम्हारा दुख कायम रहेगा ही, पाया तो भी कुछ नहीं पाया, दुख और कायम रहेगा। अब तो दुख भी रहेगा और निराशा भी। कहोगे जो पाया वो व्यर्थ गया। दुख और दुख में अंतर समझ रहे हैं? आपकी एक जेब में हीरा रखा रहा हो और एक जेब में 2 रुपए, और दोनों गिर गए, दोनों खो गए, और आप दुख मनाते घूम रहे हैं 2 रुपए का। अब पक्का हो गया कि हीरा न सिर्फ खो गया है बल्कि खोया रहेगा, क्योंकि खोया तो खोया, खोजा भी नहीं जा रहा है। खोज कुछ और रहे हैं, कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो पानी से कुछ मिल नहीं जाना। 2 रुपया। हम क्या खोज रहे हैं? हम किसका दुख मना रहे हैं? मैं दुख मनाने से मना नहीं करता, हमारी हालत अक्सर ऐसी है कि हमें दुख मनाना चाहिए, पर सही विषय का तो दुख मनाओ। 2 रुपए का दुख मना रहे हो जब हीरा गंवाए बैठे हो। दुख मनाओ, बेशक दुख मनाओ। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीर भी दुख मनाते हैं, वो भी रोते हैं। दुख आप भी मनाइए, पर सही दुख मनाइए। सही दुख मनाएंगे तो दुख के पार चले जाएंगे, फिर इतनी बेचैनी नहीं रहेगी। हमारे दुख भी ऐसी क्षुद्रताओं से भरे हुए हैं। पड़ोसी की बड़ी कार आ गई, बड़ा दुख है। पत्नी का व्हाट्सएप पढ़ रहे थे, वहां पढ़ लिया कि किसी और से बात कर रही है, बड़ा दुख है। तनख्वाह उम्मीद कर रहे थे कि 12% बढ़ेगी, 11.5% बढ़ी, बड़ा दुख है। ये हमारे दुख है। दुख बढ़िया चीज है। दुख बताता है कि कोई कमी है। दुख तो पैगाम है इस बात का कि कोई कमी है, उसको पूरा कर लो। पर सही दुख पकड़ो ना। कौन सा दुख पकड़ा हुआ है? समस्या ये है आचार्य जी कि ये नहीं पता कि सही है क्या। अब वो बताएगा कौन? क्योंकि जो अगर हम लोग देखें, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, जो सालों से जो फीडिंग होती चली आ रही है, उसको ओवरराइड वी कैन नॉट इरेज दैट, राइट, एंड वी कैन नॉट कम ओवर दैट। अब द बेसिक प्रॉब्लम इज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब जो हमारे आइडल्स, सो कॉल्ड आइडल्स हैं, अब उन लोगों को कितना ज्ञान है, उन लोगों ने हमें क्या फीडिंग दिया, वही चीज हम आगे लेके जाएंगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब ऑथेंटिसिटी, जो हम लोग पहले भी बात हुआ, ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी कि अब हमारे लिए सही क्या है, कौन सा ऐसा दुख है जिसके लिए एक्चुअली हमें दुखी होना चाहिए, और कौन सा ऐसा दुख है जिसके लिए unnecessarily we are just wasting our life. Or most of the time, as you said rightly sir, कि most of the time we are wasting our life, in chasing the wrong dreams. बढ़िया बात। सवाल ये है कि जो सही है उसको कैसे मालूम करें। जो सही है वो मालूम करा नहीं जा सकता। वो ज्ञान की बात ही नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अभी बता दिया जाए और आप उसको अभी पकड़ लें।
तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या ये है कि हमारे पास कोई उपाय नहीं? उपाय है। गलत ये है कि दोबारा गलत करो। जो कुछ जीवन में मौजूद है उसका अनुभव तो हो रहा है ना। चलो नहीं पता चला हमें कि किस दिशा जाना है, किसकी तलाश करनी है, पर जिसकी तलाश कर रहे हो उसकी तलाश से क्या मिल रहा है इसका अनुभव तो हो रहा है ना। जहां जान जाओ कि गलती है उसको दोहरा क्यों रहे हो? एक ही गड्ढे में दोबारा क्यों गिर रहे हो? अंकों के पीछे बचपन से भागे। जब छठी में थे या 8वीं में या 10वीं में तब भी परेशान हुए थे अंकों को लेके, और फिर उससे 5 साल 5 कदम आगे बढ़े तो समझ में आ गया कि व्यर्थ ही परेशान होते थे। आज कोई दिख जाए 10 साल का जो तनाव में हो, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो अंकों को लेकर के, तो उससे बोलोगे यार छोटी सी बात है, क्यों परेशान हो रहा है? तो जान गए हो कि उसी की तरह जब आप भी परेशान होते थे तो छोटी सी बात थी, व्यर्थ परेशान होते थे। वो सबक सीख क्यों नहीं लेते? आज अंकों को लेके क्यों परेशान हो? तब एक तरह के अंक थे, आज दूसरी तरह के अंक हैं, पर अंक तो अंक है ना। एक ही गलती दोहराओ मत। उपनिषदों में जो नीति नीति की प्रक्रिया वर्णित है वो यही है, काटते चलो। जीवन अनुभव दे रहा है, अनुभवों से बस ये देखते चलो कि क्या ठीक नहीं है। जो ठीक है उसका कोई हिसाब नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप रंग पता नहीं, उसकी तरफ जाने की कोशिश मत करो। बस जिधर नहीं जाना चाहिए उधर मत जाओ, और एक बार चले भी गए तो दोबारा मत जाओ। तुम बार बार एक ही गड्ढे में क्यों गिरते हो? ये हरकत तो जानवर भी नहीं करते। इंसान अकेला है जो जानवरों से आगे का है इस मामले में। हम एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। दिख भी जाता है कि जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते कुछ नहीं रखा, बल्कि जो रखा है वो दुख मात्र है, तो भी उसी रास्ते चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। जिस द्वार खटखटाना नहीं चाहिए, जहां खटखटाने से मात्र क्लेश मिलता है, रोज उसी द्वार को खटखटाते हैं। जो नहीं देखना चाहिए, जानते हैं उसको देखने का क्या परिणाम है, ये भी जानते हैं कि उसको देखने की प्रेरणा कहां से आती है, वो बार बार देखते हैं। आप ये मत पूछिए कि किधर को जाएं, आप बस उधर को ना जाएं जहां नहीं जाना है। जब आप उधर को नहीं जा रहे होते जहां नहीं जाना चाहिए, तब समझ लीजिए कि जिधर आपको जाना है वो स्वयं आपके भीतर बैठा है। वो आपके भीतर बैठा है, तभी तो आप ये जान पा रहे हो कि कहां नहीं जाना है, अन्यथा कैसे जान पाते? गलतियां दोहराओ मत। इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है, और आप में से कोई ऐसा नहीं है जो दुख की अनुभूति न करता हो, बेचैनी की अनुभूति न करता हो। जो बेचैन करता हो, जहां जान जाओ ध्यान से, बुद्धि से, उससे पार हो जाओ, बस इतना। कृपा